हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑन पैसिव 360 रिगार्डिंग ऑन पैसिव 360 का क्या अपडेट है उस बारे में। क्योंकि कल रात जो 3:30 बजे से हमारा ऑन पैसिव 360 हुआ था, मैंने आपको बताया था कि हाँ ज़रूर वीडियो लाऊंगा अपडेट का, लेकिन शाम पे इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि वो एसर नहीं आए थे। मेरा आप जानते ही हो, एसर नहीं आया। एसर आते थे तो ज़रूर लाता, लेकिन ऐसा नहीं आया, सच बात बोलूँ तो। और वो रेड क्रिस मार्टी सर ही बोल रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है चलो कल सुबह में अपडेट दे देते हैं, तो इसलिए इस सुबह में अपडेट लिया। उसके साथ साथ और भी कुछ इन्फो है वो भी शेयर करेंगे। धिलोन सर का एक वॉइस भी वायरल हो रहा है, वो भी बात करेंगे। एंड और भी जो अपडेट्स है एक एक करके आपके साथ शेयर कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को शुरुआत जल्दी करते हैं। तो आप सब लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो, तो पहले हम बात करने वाले हैं कि रेड सर एंड मार्टी सर एंड क्रिस सर तीनों मिलके जो ऑन पैसिव 360 कल किया है, वहाँ पे ऐसा भला ही ना आए, लेकिन बहुत सारा इंपॉर्टेंट बातचीत हुआ। पहले ही मार्टी सर ने हम लोगों को बताया कि जो कंटेंट्स कंपनी प्रोवाइड करते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, वो आप लोग वहाँ से कितना सीख सकते हो। जहाँ पर भी बोलो, अगर बोलो फेसबुक, इंस्टाग्राम बोलो या ट्विटर बोलो, तो हर एक जगह पर आप देखना दिन पे 2, 3, 4 पोस्ट आते ही रहते हैं हर एक जगह पर। शायद भला ही एक ही टाइप का पोस्ट हो, लेकिन आते रहते हैं। अगर आप एक भी जगह फॉलो किए हो, वो ट्विटर हो, इंस्टा हो या फेसबुक, जहाँ पर भी एक जगह अगर फॉलो किए हो, आपके पास शायद एक ऐप है, तो वहाँ से आप ऑन पैसिव को देखिए। दिन में स्टोरीज डालते हैं 3-4, पोस्ट डालते हैं 3-4, एंड वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होता है कैप्शंस पे। फोटो वगैरह भी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे भी बहुत कुछ लिखा रहता है। तो वो कंटेंट को आप पढ़ा कीजिए, आपका नॉलेज सच में गेन होगा। अगर आप सच में चाहते हो कंपनी के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, कॉलेज के आपका कंपनी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस वजह से किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर ये सब जानना चाहते हो सच में, तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये सब देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ओके। इसके अलावा और बातचीत हुआ जो रेट से, जैसे हमेशा लास्ट वीक में क्या क्या हुआ उसका अपडेट देते वो दिया है, तो ये सब तो होता ही रहता है। इसके अलावा जो बातचीत हो रहा था कि कंपनी कुछ नहीं कर रहा है, या कंपनी का मतलब ट्रस्ट कैसे रखे जाए, है ना। कंपनी जो काम कर रहे हैं लेकिन बोलते हैं दोनों अलग है, ठीक है। कंपनी बोले थे क्या, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि लास्ट मंथ में क्या होने वाला है, इस वीक में क्या, इस महीने में 15 तारीख तक क्या होने वाला है। तो आज तो ऑलरेडी 9 मई हो चुका है, तो लोग ट्रस्ट कैसे रखे। तो रेड सर ने यही बता रहा था कि ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको फेथ रखना पड़ेगा। कंपनी कभी भी ऐसा आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाने वाला है, भागने वाला नहीं है। कंपनी जैसे चलना था वैसे ही चल रहे थे, जैसे एज प्रोसेस के अनुसार वो प्रोडक्ट भी लॉन्च कर चुके थे, एंड कंपनी ने वैसे ही कंपनी को आगे बढ़ा रहा था कि हाँ ऐसे ऐसे कंपनी ग्रो करेंगे एंड बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन मर्चेंट का ऐसे रेड फ्लैग दिखना, वो ऐसे मतलब क्या बताओ, हमारे साथ इतना बुरा करेगा तो हम सोचे भी नहीं थे। तो वो ऐसे पैसे लेके भाग जाना, फिर केस, ये सब चलते रहेंगे। तो लेकिन ये सब प्रॉब्लम की वजह से कंपनी रुके नहीं, यही इम्पोर्टेंट है। कंपनी रुके नहीं, कंपनी किसी को नहीं बोला कि नहीं आओ, मत कम करो। कंपनी कंटिन्यूसली उसी लोगों के साथ आगे बढ़ते गए, ना एक भी लोगों को कंपनी से बाहर निकाला गया, ठीक है। सबके साथ एक साथ चलते रहे, एंड सैलरी वगैरह सब कुछ टाइम पे मिलते रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं रुका, एंड एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन देते गए, कंपनी प्रोडक्ट को देते गए। एंड वो बात पे सही टिकी हुई है अभी तक कि कंपनी क्या बोला था कि आपको 2 टाइम्स पैसा देना पड़ेगा। पहला टाइम प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन लो फाउंडरशिप का, एंड दूसरा टाइम प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन। तो हमने ऑलरेडी जितना मालूम है कि 2 सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 2 सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं। तो उनका तो अभी ट्रैफिक आना चाहिए, इनकम आना चाहिए, लेकिन जो प्रॉब्लम हुआ पहले ही बताया, तो उसकी वजह से सब रुका हुआ है। लेकिन फिर भी कंपनी ने वो बातों से मुखरा नहीं। कंपनी ऐसा नहीं बोला कि फिर से पैसा देना पड़ेगा
पड़ेगा या ऐसा कुछ। कंपनी ने यही बोला कि जो पेंडिंग विड्रॉल की बात कर रहे हैं कि जो विड्रॉल पेंडिंग है, जो विड्रॉल अभी भी नहीं मिला, सबको पहले वो दिया जाएगा, फिर प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। तो यही बात सुन के आपको भरोसा आता है, ट्रस्ट आता है कंपनी के ऊपर, एस्टर के ऊपर कि हाँ अगर इतना कुछ हो गया फिर भी अगर कंपनी अपने बातों से मुखरा नहीं, उन्होंने वो बात पर टिकी हुई है कि हाँ हम पहले विड्रॉल दे देंगे फिर प्रोडक्ट ले आएंगे। तो ये सुन के, ये देख के अच्छा लगता है एंड ट्रस्ट और भी बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम बात करेंगे धिलन सर का, जो और एक वॉइस मैसेज वायरल हो रहा है उसके ऊपर, जो छोटा सा वॉइस है वहाँ पर यही बोल रहा है जिन लोगों का आईडी, जिन लोगों का ऑन पैसिव का आईडी सितंबर महीने में इनएक्टिव हो गया था एंड वो लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, वो सब कुछ, वो सभी आईडी अभी सही हो चुका है। ठीक है, एकदम 100% रेडी हो चुका है। आप जाओ ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाके वो लॉगिन करो। अगर आपको लॉगिन नहीं हो रहा है, अगर आपको लॉगिन अटक रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको वो रीसेट पासवर्ड या फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है, वहाँ से फॉरगॉट पासवर्ड करना है एंड फिर वहाँ से आपको आईडी को फॉरगॉट करके नई पासवर्ड बना के आपको आईडी में लॉगिन करना है। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है, क्या बोला, अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है, आपका ये प्रॉब्लम भी मतलब हो गया, अब कुछ नहीं करने वाला, तो क्या करेंगे, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे ना, आप धिलन सर या नीरज सर किसी एक को कांटेक्ट करो, फिर उनको सब कुछ बताओ कि सर मेरा ऐसे हो गया था, फिर मैंने रिसेट किया, फिर कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, तो वो लोग आपको मदद कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया इस बात को। अच्छा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करने वाले और एक टॉपिक के ऊपर, वो क्या है, न्यू वेबसाइट आ चुका है हमारा, वो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, हमारा, मैंने पहले ये बताना चाहिए था तो बता दिया न्यू वेबसाइट के बारे में। अभी हम बात करेंगे ओड डोमेन के ऊपर, जो और एक वेबसाइट है। लोगों ने बोला वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को डोमेन बेचना है या नहीं बेचना है, उस वेबसाइट में क्या अलग से लॉगिन करेंगे या अलग से बिजनेस होंगे, उनका क्या अलग से सिस्टम होंगे, ये क्या अलग कंपनी है? नहीं 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 नहीं, गलत, आप पूरा गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल्स में नहीं बताया, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल्स में, थोड़ा बहुत डिटेल्स में, कि वो डोमेन एक वेबसाइट है जो हमारे ही कंपनी के साथ जुड़े, हमारी एक डोमेन आर्म है, मतलब जैसे वो मीडिया एक मीडिया आर्म है, वैसे ही वो डोमेन एक डोमेन आर्म है, कुछ नहीं। वहाँ से लोग डोमेन खरीद सकता है, लोग यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो बिजनेस है वो ऐसे बना रहेंगे, वो डोमेन को बाहर भी रहेंगे, मतलब आप डोमेन भी सर्च कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो इकोसिस्टम ओएस मैप से भी आप वो डोमेन को इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे भी ऑप्शन रहेंगे। एंड वो डोमेन का जो सिस्टम है वो हमारा बिजनेस का थिंकिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि वो डोमेन सिर्फ वो डोमेन नहीं है। अगर आप वो डोमेन से प्रोडक्ट को खरीदते हो, मतलब डोमेन को खरीद, तो फिर उनको सिक्योरिटी, डेटा सेंटर, वेबसाइट का बिल्डअप, वेबसाइट का हर एक काज, फिर वो ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग, उसका मार्केटिंग के लिए वो नेट, उसका मेलिंग सिस्टम स्टार्ट करने के लिए वो मेल, सब कुछ हमारे यहाँ पर मिलेंगे। तो आपका पूरा जो नीड्स है एक बिजनेस खड़ा करने का, या वो डोमेन के साथ जो जो नीड्स होता है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो सोच सकते हो कि एक आदमी के पीछे कितना सारा पैसा घूम रहा है, एंड एक आदमी के पीछे कितना सारा मतलब हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, ये तो कस्टमर्स जो आएंगे, एक बंदा जब आएंगे, कस्टमर्स हम कहते हैं, तो वो जब आएंगे ढेर सारा पैसा लेकर आएंगे, एंड वो कंटिन्यूअसली सब्सक्रिप्शन बेस पर चलते रहेंगे। तो सोचो, लेवल को सोचो, छोटा सपना नहीं कल क्या होंगे ऐसे छोड़ो, आप 10 दिन के बाद सोचो कि हाँ 10 दिन बाद हम कहाँ रहेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। कंपनी ऐसे विजनरी नहीं होते, कंपनी कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि इस साल लॉन्च करेंगे तो नेक्स्ट साल कहाँ जाएंगे। कंपनी ये सोचते हमेशा कि अगर इस लॉन्च करेंगे तो अगले 5 साल में हम कहाँ होंगे, अगले 10 साल में हम कहाँ होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड और भी अपकमिंग अपडेट्स आते रहेंगे चैनल।